देखिए हमको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका होता है वर्तमान। यहाँ देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, ठीक है, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और टेंस का मतलब काल, ठीक है। इस हिसाब से हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या हो गया? वर्तमान, पूर्ण, काल। लेकिन इसको हम लिखेंगे क्रम में। कैसे लिखेंगे? क्रम में, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है? वर्तमान होता है, परफेक्ट का हिंदी पूर्ण होता है, और टेंस का हिंदी काल होता है। क्या होता है? काल होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लिखेंगे क्रम में। कैसे लिखेंगे? क्रम में। क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूर्ण, वर्तमान, काल। पूर्ण, वर्तमान, काल। क्या लिखेंगे? पूर्ण, वर्तमान, काल। क्लियर? इसका हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण, वर्तमान, काल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पहचान की तरफ। किसकी तरफ? इसके पहचान की तरफ, कि इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना? अगर कोई सेंटेंस दे दे तो उस सेंटेंस की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? बात समझ में आया? देखिए सबसे पहले हम पहचान का, ठीक ना, तो पहचान करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि किसी, ठीक ना, हिंदी जो होता है इसका क्या होता है? पहचान क्या होता है? किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो? चुका हो, चुकी हो, चुके हैं, या ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं तो उसका अनुवाद, किसका अनुवाद? उसका अनुवाद किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक ना। जिसको समझ में ना आए, ठीक ना, तो सीधी सी बात है कि पहचान, ठीक ना, एक सेंटेंस हो गया। जैसे मान लो कि मैंने खाया, क्या किया? मैंने खाया है, मैंने खाया है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है, अंत में हम आते हैं। कहाँ आते हैं? अंत में। अंत में आइए और पहचान करिए कि है, हो, हूँ है कि नहीं। अगर है, हो, हूँ है तो इसका मतलब कि वो पूरा जो सेंटेंस दिखा रहा है प्रेजेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है, ठीक ना। उसके बाद से हम आते हैं क्रिया। कहाँ आते हैं? क्रिया। तो क्रिया के अंत में देखते हैं कि चुका, चुकी, चुके, या ये ई है कि नहीं, ठीक ना। पहचान हम वहाँ से करते हैं। क्लियर? है से हमें पता चल गया कि हमारा जो यह टेंस है वो किस टेंस के अंतर्गत है, ठीक ना। इसके अंतर्गत है, प्रेजेंट के अंतर्गत है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का पहचान क्या बताया था? चुका, चुकी, चुके, या ये ई इत्यादि शब्द आता है तो उसका पहचान हम कैसे, किसमें करते हैं? केवल परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? केवल परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें? परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ बाबू देखिए क्या दिया है दिया है, जिससे हमें पहचान हो गया कि क्या है? प्रेजेंट है। क्रिया देखेंगे, पहचान नहीं लिखवाए हैं कि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि आता है तो उसका अनुवाद हम किस में करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया मैंने खाया है, एक सेंटेंस हो गया। तो क्या इसको आप पहचान लिए कि नहीं लिए? पहचान लिए ना? क्लियर? बात क्लियर है? तो और बात आती है कि इसका अनुवाद जो है, ठीक ना, इस प्रकार हम बनाएंगे। इसका अनुवाद किस प्रकार हम बनाएंगे? तो इसका जो अनुवाद है, ठीक ना, अनुवाद का सबसे पहला जो रूल होता है, ठीक ना, वाक्य का। क्या होता है? वाक्य, कि वाक्य कौन सा है। तो हमने दो चीज़ पहचान लिया कि यह कौन सा टेंस है, ठीक ना, और कौन सा टेंस का कौन सा भाग है। ये दो पहचान कर लिया, यानी कि है हो से क्या पहचान कर लिया? प्रेजेंट कर लिया, क्रिया के अंत से उसका भाग कर लिया, दो कर लिया। अब तीसरा पार्ट हमारा जो बचा हुआ है वो वाक्य बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? वाक्य बचा हुआ, कि कौन सा वाक्य है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? है। तो आइए हम पहचान करते हैं। मैंने आपको लिखाया था कि जिस वाक्य के अंत में, ठीक ना, या किसी वाक्य में अगर नहीं प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उसका मतलब क्या है? वो अफर्मेटिव है, यानी साधारण है। तो यह देखने से मैंने खाया है साधारण है कि नहीं है? है ना? तो साधारण है। तो साधारण का पहचान क्या होता है? सॉरी, पहचान कह रहे हैं, क्या कहते हैं? रूल, यानी नियम। क्या होता है बाबू? नियम। ठीक ना? सबसे पहला जो काम होता है वो पहला काम होता है कर्ता का। क्या होता है? कर्ता का होता है। ठीक ना? कर्ता का मतलब क्या होता है? क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट। ये बात समझ में आई? दूसरा होता है बाबू कि हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया यहाँ हम लिख दिए, ठीक है? सहायक क्रिया, इसका इंग्लिश क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई? ठीक ना? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक। दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या चलता है? हैज या हैव, हैज या हैव चलता है। क्लियर? उसके बाद आता है क्रिया। क्या आता है? क्रिया। क्या आता है बाबू? क्रिया आता है। क्लियर? क्रिया यानी इंग्लिश क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, इस ये जो लिखे है ना VERB लिखे है ना, आप पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं? वर्ब। लेकिन एक्चुअली ये वर्ब होता नहीं है, ये वर्ब होता नहीं है। इसका जो नाम है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। क्लियर? वर्ब क्यों है? क्योंकि ध्यान देंगे तो बाबू आर जो होता है वो साइलेंट मोड पे होता है। किस मोड पे होता है? साइलेंट मोड पे होता है। ठीक ना? साइलेंट का मतलब कि चुप हो जाना। अगर हम आर को यहाँ चुप कर दें तो क्या पढ़ेंगे? VEB से वो भी तो पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो हमेशा आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा से करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब वर्ब में कौन सा रूप चलता है बाबू? कौन सा रूप चलता है? तीसरा रूप चलता है। कौन सा रूप चलता है? तीसरा रूप चलता है। उसके बाद से आता है क्या? ऑब्जेक्ट, OBJECT, जिसका हिंदी बाबू क्या होता है? क्या होता है? कर्म। बात समझ में आया? कि उसका कर्म क्या है, वो क्या कर्म कर रहा है, ये चीज जानने के लिए होता है। ठीक ना? उसके बाद से आते हैं क्या? अदर वर्ड। ठीक ना? इसका मतलब होता है बाबू अन्य बात या शब्द। अन्य बात या शब्द। तो क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है? अब हम इतना जब क्लियर कर लिए तो हम इसको आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे।
क्या करेंगे, आसान से बनाने की कोशिश करेंगे कि कितनी आसानी से हम इसको बना सकते। ठीक है, आए बस समझ में। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो है हमने बोला कि मैंने खाया है। क्या है, मैंने खाया है। ठीक है, मैंने खाया है। इसका मतलब सबसे पहला हमारा काम क्या है, कर्ता। तो अगर हम कर्ता नहीं जानते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात ये करिए कि कौन खाया है, तो आंसर में क्या मिलेगा आपको, मैंने। क्या मिलेगा, मैंने। तो हमारा कर्ता पता चल गया। तो पहला काम क्या है, कर्ता का। कर्ता का है ना, तो कर्ता यहाँ हमारे क्या हो गया, मैंने। और मैंने का अंग्रेजी क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। अच्छा एक चीज़ आप बताइए हमको कि यहाँ कैपिटल आई हम लिखे हैं, यहाँ स्मॉल आई नहीं हो सकता है, क्यों? पहला जो होता है क्या होता है, तो ये बात क्लियर है ना, किसी कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात क्या होता है बाबू, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो मैंने जो आपने लिखा है मैंने, ठीक है, एक वचन है कि बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। किसने कहा, पहला मैंने आपको बताया था पर्सन के बारे में। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये बात क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था नंबर। क्या बताया था, नंबर। नंबर कितने होते हैं, 9 गो कि 10 गो, कई गो होता है, नंबर 2 ही गो होते हैं। कितने होते हैं, 2 ही गो। कौन कौन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक ना, लिखते हैं प्लूरल है, पढ़ते प्लूरल है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए तो आप हमको इतना बताइए कि किस पर्सन का कौन सा नंबर है, आई। फर्स्ट पर्सन का कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो आई जो है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। किसका करेंगे, हैव का। आई है, क्योंकि यहाँ हमने दिखा दिया हैज और हैव। ये 2 क्लियर हो गया। अगला जो बचा हुआ है वो क्या है बाबू, क्रिया। क्रिया में कौन सा रूप लगाएंगे, थर्ड। तो हमारा क्रिया क्या है, मैंने क्या किया है, खाया ना। तो क्रिया क्या निकल के आया, खाना। और खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। क्या होता है, ईट। और ये तो फर्स्ट रूप हो गया। ईट का तीसरा रूप क्या होता है, ईटन। क्या होता है, ईटन। तो इसमें ई जोड़ देंगे और एन जोड़ देंगे। क्लियर। तो आई हैव ईटन। ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट नहीं, जब तक इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई। आगे बढ़ें।